खुदामद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज के इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक छठा बाप और छठी आयत से। लेकिन जब तुम दुआ करते तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौम लोगों की मानद बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना होना, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या दरकार है। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शताए, तेरी मर्जी जैसे आसमान को पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छिड़ा। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर ना बख्शेगा। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। हम सब तशरीफ रखें। आज यीशु मसीह को रसूलों ने कहा कि हम किस तरह दुआ किया करें। रसूलों ने देखा होगा कि यहूदी भी दुआ करते हैं, दूसरे लोग दुआ करते हैं, उनकी दुआ का तरीकाकार है, लफ्ज है, लेकिन हम किस तरह दुआ करें। तो मैं चाहूंगा पहले हम दुआ पर बात करते हैं। पता दुआ करने से होता क्या है, दुआ हम क्यों करते हैं, किसके लिए? बाजी बताएं, दुआ क्यों करते हैं? मांगने के लिए। शाबाश। और बहुत बताएं, और क्या इसका मतलब हो सकता है? दुआ हम क्यों करते हैं? बहुत अच्छा हो गया जब इस बेटी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत बात है। दुआ हम किस लिए करते हैं? राब्ते के लिए। किसके साथ राब्ता? आसमानी बाप के साथ। ये एक जरिया है, दुआ जरिया है खुदा के साथ क्या करने का? राब्ता करने का। राब्ता करने का जरिया जो है वो क्या है? दुआ है। और दुआ क्या करती है? हमारी बीमारियों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे रोगों को, हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को क्या करती है? दुआ दूर करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये करने से राब्ता जो है किसके साथ हो जाता है? डायरेक्ट आसमान पर हमारा जो है क्या मिल जाता है? फूल मिल जाता है। और दुआ क्या है? दुआ कोड है। जिस तरह हम देखते हैं कोड किस तरह, जिस तरह अगर हम किसी को नंबर मिलाएं तो क्या लिखते हैं? पहले 0300 या 0344 या 0345 या 0322 या 0321 या 0311
12 17 क्या हम लाते हैं। ये क्या क्या होता है, ये कोड होता है कंपनी का, ये भारत का कोड है, ये टेलीनॉर का कोड है, और ये जो है जैस का कोड है। दुआ जो है क्या है, कोड है किसके साथ बात करने का, खुदा के साथ बात करने का। दुआ क्या है, कोड है। कोड क्या है, खुदा के साथ बात करने का। और जब खुदा से बात हो जाए तो वहां पर कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई रोग, कोई दुख, कोई तकलीफ जो है वो वहां पर ठहर सकती कि नहीं ठहर सकती, नहीं ठहर सकती। और हम देखें यही हमारे खुदाम यीशु मसीह का क्या है, फरमाने इलाही है। खुदाम यीशु मसीह का फरमाने इलाही क्या है, ये खुदाम यीशु मसीह का फरमाने इलाही क्या है, कोई बताएगा जी यीशु मसीह का क्या फरमाने इलाही है, क्या उसने कहा। जहाँ मुकद्दस लूका के मुताबिक लिखी गई इंजील में क्या बोला, क्या बोला, शागिर्दों से कहा जागो और क्या करो, जागते भी रहो और क्या करते रहो, दुआ करते रहो। ये बात है खुदावंद यीशु मसीह हुक्म जारी करता है, हुक्म सादर करता है, फरमाता है, अरशाद पाक करता है, जागो और क्या करो, दुआ करो। जरूरत क्या है, हमको भी जागने की जरूरत है, हमको भी जागते रहने की जरूरत है। और क्या जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। पता नहीं आज के लोग जो हैं, आज का इंसान, आप देखें इलियास नबी ने दुआ की। क्या दुआ की किसी को पता है, इलियास नबी ने क्या दुआ की, उसने कहा खुदावंद यहां पर क्या न बरसे, क्या न बरसे, मीना बरसे, यहां पर बारिश। खुदा ने क्या किया, खुदा ने अपने समान को बंद कर दिया। और 3.5 साल बाद इलियास ने क्या किया, इलियास नबी ने कहा ऐ खुदावंद यहां पर बारिश बरसा, तो क्या होता है, बदली आ जाती है, बादल बन जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है। या तो हमारा ईमान इलियास जैसा नहीं, अब इलियास जैसा हमारा ईमान होगा तो खुदा हमारे लिए भी अपने आसमान को खोल देगा। अगर हमारा ईमान वैसा नहीं है तो आसमान भी कैसे खुलेगा। मसीह में मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ये बात बता दी है, दुआ जो है वो क्या करती है, बंधनों को खोलती है। दुआ जो है क्या करती है, कमजोरियों को दूर करती है। मैंने पहले भी बता दिया है, दुआ रोगों को दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है, दुखों को दूर करती है, और क्या करती है, इंसानों को रिहाई देती है, आजादी देती है। आप देखें जब खुदा का बंदा पलूस जो था, पलूस और सलास जो थे, वो किसकी नबूवत करते थे, यीशु मसीह की नबूवत करते थे। लोगों को कहते थे यीशु मसीह पर ईमान लो, यीशु मसीह निजात देगा। और उनके साथ पता क्या सलूक किया गया, उनको पकड़ कर क्या किया गया, उनको मारा गया, उनको कहां बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। और ऐसे वैसे बंद नहीं कर दिया गया, उनको बेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया और हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी और उनके पांव जो थे वो काठ में ठोक दिए। और आप देखें उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अगर कलामे अक़दस को देखते हैं, मुक़द्दस हम देखें और सूरों के अमाल, अगर कलामे अक़दस में देखें और सूरों के अमाल उसका 16वां बाप अगर हम यहाँ पर देखें, बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है। जब लिखा है कि इनको जेल में बंद किया गया और क्या किया गया, वहां के दरोगे को ताकीद कर दी गई कि बड़ी होशियारी से इनकी हिफाजत करे
और ऐसा हुक्म पाकर कैद खाने में डाला, उनके पांव काठ में ठोक दिए। और 25वीं आयत बड़ी काबिले गौर है। जब ये परेशान है, कैद में है, दुख में है, तकलीफ में है, करब में है, आप देखें जब ये बड़ी तकलीफ में है तो ये काम क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं? ये कोड मिलाते हैं। कोड कौन सा मिलाते हैं? क्या दुआ का कोड। कोड किसके साथ मिलाते हैं? खुदा के साथ। और लिखा है यहाँ पर कलाम अक़दस में लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। खुदा के साथ राब्ता किया। खुदा के साथ इन्होंने अपना राब्ता किया और दुआ में ये देख लें, ये बीमारी, ये दुख में है, तकलीफ में है, उसके बावजूद भी अपने खुदा के हुजूर दुआ कर रहे हैं। और लिखा है जब ये दुआ कर रहे हैं, हम दोस्ताज के गीत गा रहे हैं, तो लिखा है और कैदी सुन रहे थे। दूसरे कैदी जैसे जेल में है, दूसरे कैदी भी सुन रहे हैं। और लिखा है तब यकबार की बड़ा ज़ल्ज़ला आया और ऐसा हुआ कैद खाने की नींव हिल गई और फौरन सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां टूट कर क्या हुआ? टूट कर गिर गई। आप देखें जब ये दुआ कर रहे थे, ऐसा ज़ल्ज़ला आया, जेल की नींव जो थी वो हिल गई, जेल हिल गई, ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। और क्या हुआ? इनकी जो बेड़ियां थी, जो जंजीरें थी, वो टूट कर गिर जाती हैं। आप देखें दुआ में कितनी कुव्वत है, दुआ में कितनी ताकत है। रोजों के अय्याम में हमको चाहिए याद रखें, दुआ जो है रोजे का बहुत बड़ा स्तून है। अगर हम रोजा रखते हैं, हमारी जिंदगी दुआया नहीं, तो हमारे भूखे रहने का मकसद ही नहीं है। जिंदगी दुआया करना। अपनी आज हम जिंदगी पर गौर करें। अगर हम भी बेड़ियों में गिरफ्तार हैं, अगर हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, अगर हम दुख की कैद में हैं, तो याद रखें क्या हमने कोड का इस्तेमाल किया है? कोड, आसमानी कोड का इस्तेमाल किया है। अगर कोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ राब्ता करेंगे, आपके बंधन भी टूट जाएंगे। दुआ में कुव्वत है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हमें मुक़द्दस पौलुस क्या कहता है? वो कहता है, क्या कहता है? कदी कदी दुआ करो। की कहता है मुक़द्दस बिना नागा कि कैसे दुआ करनी है? दूध का नागा हो सकता है, होता है तो हो जाए, लेकिन दुआ का नागा बिना नागा। हर रोज क्या करनी है? दुआ करनी है। अगर हम दुआ में अपनी जिंदगी को मजबूत करेंगे, देखें मसीह खुदावंद, पता है लिखा है जब 12 साल की रोगन के बारे में आपने सुना होगा, वो बड़े दुख, बड़े कर्ब में है। अपना रुपया पैसा हकीमों को, तबीबों को देकर, अपनी जायदाद बेचकर बिल्कुल कंगाल हो चुकी है। और काम क्या करती है? यीशु मसीह का पल्ला छूती है। बहुत अच्छा, छूती है। तो क्या लिखा है वहां पर? जब पल्ला छुआ तो क्या हुआ? शिफा पर। और भी कुछ बहुत अच्छा हो गया। बहन कह रही है कुव्वत निकली। क्यों कुव्वत निकली? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह। अच्छा, मैं हवाला दे देता हूं, आप घर जाके पढ़ लेना। यहाँ पर बहुत सारे हवाले हैं। मुक़द्दस मरकस 6 बाब 44 आयत आप घर जाकर पढ़ ले। लिखा है यीशु मसीह रसूलों को रुखसत करके पहाड़ पर चढ़ गया और सारी रात वहां पर क्या किया? दुआ में गुजार दी। यीशु नासरी खुद जो है वो क्या करता था? सारी रात क्या करता था? दुआ करता था। क्यों दुआ करता था? अपने आप में कुव्वत भरता था। और वो कुव्वत सुबह के टाइम, दिन के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम
जब लोगों में जाता था अपनी कुव्वत को बांटता था। मसीह में मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी में हम देखें, कभी किसी भाई ने या बहन ने सारी रात दुआ की हो? कभी भी हमारा खुदा यीशु मसीह करता था। और जो उस्ताद करता है वो शागिर्दों को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मसीह में मेरे दुआ में कुव्वत है। आज खुदा यीशु मसीह जब रसूल आते देखें, खुदा यीशु मसीह के पास जब रसूलों ने कहा कि हम किस तरह दुआ किया करें, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो तेरा नाम पाक, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, हमारे रोज की देख रहे हैं। यीशु मसीह ने दुआ रबानी सिखाई और यीशु मसीह ने कहा ये दुआ किया करो। यकीन करें, अगर ईमान के साथ आप दुआ ये कर ले, इसमें सारा कुछ है। मैं अक्सर कहता हूं फलानी बहन दुआ करे या भाई दुआ करे, अक्सर लोग इस बात से बहुत जी सानू नहीं जानती, ये नहीं कहना चाहिए, नहीं आती तो क्या है, हमारे बाप भी अगर हम दुआ पढ़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ी दुआ है। ये यीशु मसीह ने देखें लिखा है, इस दुआ की बरकत देख लें। वहां पर आज की पहली तिलावत में क्या लिखा है? जब बारिश होती है तो बारिश क्या करती है? खेतों को शराब करती है। और जब खेत शराब होते हैं तब क्या होता है? खेतों में क्या आती है? शदाबी आती है और रोदगी आती है, और खेतों में जो है वो फसल खराक बनती है और वो बारिश वापस नहीं जाती बल्कि लोगों को, खेतों को शराब करती है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह क्या कहता है? वो खुदा क्या फरमाता है? वो कहता है खुदा के मुंह का निकला हुआ कलमा, खुदा के मुंह का निकला हुआ कलमा कभी भी वापस नहीं लौटता और कभी भी बेकार नहीं ठहरता, कभी भी बेअसर नहीं ठहरता। इस दुआ में आप डबल बरकत पाते हैं। एक तो खुदा के कलमे को पढ़ते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये खुदा कलमा क्या है? जो खुदा के मुंह से निकलता है वो क्या है? कलमा है। और एक तो ये खुदा यीशु मसीह के मुंह से दुआ निकली है, कलमा भी है, और दूसरा क्या है? ये हमारे लिए दुआ भी है जो हमें निजात और जिंदगी बख्शती है। मसीह में मेरे अजीजों, आज हमने अपनी जिंदगी में इस बात को चेक करना है, क्या हम रेगुलर बिला नागा क्या हम दुआ करते हैं? क्या हम आज एक यीशु मसीह ने और दुआ बताई है पर्सनली तौर पर, शख्सी तौर पर। उसने कहा बंद कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और क्या कर? दुआ कर, जिसको तेरे बाप को और तुझे पता हो। अपने बाप से क्या कर? राब्ता कर। कभी कभी हमें शख्सी दुआ भी करनी चाहिए। जमाती दुआ तो करते हैं, कभी कभी शख्सी दुआ भी करनी चाहिए। अगर हम दुआ में मजबूत होंगे तो परेशानियों दुखों से हम क्या करेंगे? निजात पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मांगो तो तुमको ढूंढोगे पाओगे और दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हम खुदा के हजूर आजिज़, फरोतन और दुआ करने वाले बने, निजात और जिंदगी पाएं। खुदा इस कलाम से आप सबको कसरत से बरकत दे। आए हम सब अपनी दुआएं, दरख्वास्तें, मुनाजातें खुदा के हजूर पेश करें कि मेहरबान खुदा हमारी दुआओं को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी फ़िक्रों को कबूल करे और खुदा हमें बरकतों, फजलों से नवाजे। हम अपनी दुआएं बाजी परवीन रियाज के लिए जो शुगर की पेशेंट है, खुदा से शिफा बरकत दे। भाई महमूद के लिए जो शुगर का पेशेंट है, खुदा से शिफा दे। बाजी शमशाद गुलजार की शिफा के लिए, बाजी वैलट सादक बुजुर्ग हदायत गुना के लिए दुआ करें जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है।
बाजी रजिया, बेटी रजिया शान के लिए दुआ करें कि खुदा उसकी सारे फालज की बीमारी को दूर करें, पट्ठों में कुव्वत दे। भाई आशिक मन्ना के लिए दुआ करें, खुदा सारे घुटने की तकलीफ को दूर करे। और दुआ करें बेटे आमर करामत के लिए, खुदा से मुकम्मल सेहत याबी दे। बुजुर्ग माँ अर्शिदा सदीक के लिए दुआ करें, बुजुर्ग भाई अल्लाह दिता बरकत के लिए दुआ करें, खुदा हमारे बुजुर्ग को शिफा बरकत दे। और बेटे दैन जुवेद के लिए दुआ करें जो हॉस्पिटल एडमिट है, खुदा उनसे भी शिफा दे बाजी। और दुआ करें बेटी मिशेल एंथनी के लिए, खुदा मुकम्मल सेहत याबी शिफा बख्शे। अजीज़ इसगत के लिए दुआ करें बाजी, इसकी नाम मंजूर के लिए भी दुआ करें, खुदा घराने को बरकत दे। और ख़ानदानों के लिए दुआ करते बेटी राबिया आसफ के घराने के लिए, बेटी सबा नेमत, बेटी नहीद हैदर। और दुआ करते हैं बेटी शराफिन जुल्फ़कार के लिए, दुआ करते हैं खुदा के हजूर बाजी रोजी सैमुल के लिए, दुआ करते हैं बेटी रबीना शान के लिए, दुआ करते हैं बेटी फरा फैसल के लिए, रियाज बूटा के लिए, बाजी सीमा चांद के लिए, खुदा को बरकत, ख़ानदान को बरकत दे। अजीज़ असगत के लिए दुआ करें, दुआ करें बुजुर्ग माँ मंसूरा मुंशी के लिए, खुदा से शिफा बरकत दे। बाजी समीना फजल के लिए, बेटी मसरत पतरस के लिए। और बाजी सरैया करामत, बेटी जमीला यूसुफ के ख़ानदान के लिए, बेटी शगुफ्ता महमूद के ख़ानदान के लिए, बेटी नाजिया सदीक के ख़ानदान के लिए, बाजी इरशाद कमाल के लिए दुआ करें। और बाजी इरशाद शेर के लिए भी दुआ करें, खुदा इसके ख़ानदान को बरकत दे। दुआ करें बेटी सारा माजिद के लिए, खुदामद ख़ानदान को बरकत दे। बेटी सबा नवीद, बेटी सोबिया दील और बेटी मसरत हमीद, बेटी नीलम मुनव्वर के लिए, खुदामदिन ख़ानदान को बरकत दे। बाजी सैमा मुनीर के घराने के लिए, खुदामदिन को बरकत दे। मरान भट्टी के घराने के लिए, खुदामदिन को बरकत दे। अज़ीज़ असगत के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं भाई यूसुफ के लिए, इसके कारोबार के लिए, बेटे एंथनी के लिए और बेटे एंथनी की जॉब के लिए खुदा से बहाल करें। अज़ीज़ असगत के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं बेटी स्नेहा दानियल के लिए, बेटी मसरत पतरस के लिए, खुदा को औलाद जैसी नेमत अता करे। बेटी मारवी वसीम, बेटी सना खावर के लिए, खुदा बेटे जैसी नेमत अता करे। बेटे दायम मून आकाश खालक के लिए दुआ करें, खुदा इनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करे। बेटे अदील के लिए और JHB कैथलिक टीवी की सारी टीम के लिए खुदा उनको बरकत जिंदगी अता करे। अज़ीज़ असगत के लिए दुआ करें। बहुत सारी दुआएं हमारे दिलों में हैं, हम इससे पहले खुदा के हजूर अपनी दुआएं पेश करें। बेटी लवीजा सदीक के खुदा को बरकत दे। सारी